हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली जातियां। इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि अनुक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली जातियां क्या होती हैं, यानी कि सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जातियां अनुक्रमण में कौन होती है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अनुक्रमण। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि अनुक्रमण क्या होता है। अनुक्रमण जो है उसे कहा जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं, किसी जो है विशेष प्रदेश या कोई जगह प्रदेश में जो है समय के जो है एक निश्चित काल में जो है अलग समुदायों के जो है नियमित अनुक्रम को जो है कहा जाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण, या कह सकते हैं अनुक्रमण। दूसरे शब्दों में इसको अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अनुक्रम को जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है जंतु समुदायों के अनुक्रमण को कहा जाएगा प्राणी जातीय अनुक्रमण। अगर पादपों की बात करें तो पादप समुदायों के अनुक्रम को कहा जाता है यहाँ पे जो है पादपी अनुक्रमण कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके जो है मुख्यतः हम कह सकते हैं ये जो है दो प्रकार का होता है। अनुक्रमण जो है क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक। पहला क्या होता है, प्राथमिक होता है, प्राथमिक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। तो ये जो अनुक्रमण होता है इसमें क्या होता है, कह सकते हैं जो निर्जन क्षेत्र यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो निर्जन क्षेत्र पर जो है शुरू होता है, जहाँ पहले रहने की अवस्थाएं जो हैं क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। अवस्थाएं जो हैं क्या होती हैं, यहाँ पे अनुकूल होती हैं। इसे ही जो है प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो नवनिर्मित चट्टान होते हैं, मिट्टी का टीला होता है, ये सब प्राथमिक अनुक्रमण में आ सकते हैं। उसके बाद द्वितीयक में अगर हम बात करें तो द्वितीयक में ये देखा जाता है कि जब समुदाय का विकास जो है किसी ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पहले से जो है, और कह सकते हैं जहां पहले की स्थिति जो है, और कह सकते हैं पूर्व स्थिति समुदाय जो है यहाँ पे वो निष्कासित कर दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो, निष्कासित जो है कर दिया गया हो, और जीवन के अनुकूलन जो है सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो, लेकिन यही प्राथमिक में जो है उपलब्ध नहीं होता है। जैसे बात करें जो कटा हुआ वन प्रदेश होते हैं, ये सब किस में आते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण में आते हैं। और द्वितीयक अनुक्रम में अपेक्षाकृत कह सकते हैं अधिक तेजी से विकसित होता है, क्योंकि यहाँ क्या कह सकते हैं बहुत सारे जीव जो हैं पहले से ही उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिक में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अनुक्रमण के क्रम में सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जातियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है
लाइकेन या इसमें आ सकते हैं मॉस। तो ये जो होते हैं एक मूल अन्वेषक होते हैं। क्या होते हैं? ये जो होते हैं मूल अन्वेषक होते हैं। अब ये मूल अन्वेषक क्या हो सकते हैं? मूल अन्वेषक की बात करें तो ऐसी प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर जो है क्या करती है? आक्रमण करती है, जिन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। प्रायः ये क्या हो सकती हैं? लाइकेन हो सकती है, मॉस हो सकती हैं। और ये जो है क्या करते हैं? प्रायः जो लाइकेन और मॉस होते हैं चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। प्राथमिक जो है अनुक्रमण करते हैं। किस पे करते हैं? चट्टानों पर। कहाँ करते हैं? चट्टानों पर करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो है चट्टानों को पिघालने के लिए क्या करते हैं? अम्ल का स्राव करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल का जो है स्राव करते हैं और अपर्दन एवं मृदा निर्माण में जो है ये सहायक होते हैं। किसमें? मृदा अपर्दन साथ ही साथ मृदा के जो है निर्माण में ये जो है मदद करते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है अन्य जीव इसके बाद आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो अनुक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली जातियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? लाइकेन और कह सकते हैं मॉस होती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अनुक्रमण के क्रम में सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जातियां कौन होती हैं। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।